नाजरीन, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये काली रंगत वाला शख्स कोई आम नहीं बल्कि इसने बड़ी बड़ी बॉलीवुड अदाकाराओं को अपनी उंगली के इशारों पर नचा रखा है और इसने बॉलीवुड अदाकाराओं पर इतने करोड़ निछावर किए हैं कि वो इसके इशारों पर चलती हैं। और इसने नूरा फतेही को गर्लफ्रेंड बनने के लिए 250 करोड़ रुपए की पेशकश की और इसके अलावा जैकलीन फर्नांडिस को प्राइवेट जहाज समेत करोड़ों के कीमती तोहफे दिए कि वो इसके साथ ऐसे ताल्लुकात बनाने पर मजबूर हो गई जो शायद उसने कभी ऐसे किसी शख्स के साथ ना बनाए हों। जी हाँ, ये शख्स सुकेश चंद्रशेखर है और ये इस वक्त भारत का सबसे बड़ा फ्रॉडिया बनकर सामने आया है जिसने बड़े बड़ों को इतने करोड़ों का चूना लगाया है कि पूरी जो भारत की इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हैरान रह गई हैं। और जब इसका भांडा फूटा उन बॉलीवुड अदाकाराओं को पर जो कि इसके करोड़ों के तोहफे पर अय्याशी कर रही थी, प्राइवेट जहाज़ों में घूम रही थी, तो अब वो भी पछताती हैं और रोती धोती हैं। तो इसकी ये जो सारी कहानी है, जैकलीन फर्नांडिस कैसे इसकी गर्लफ्रेंड बनी और नूरा फतेही को किस तरह इसने 250 करोड़ रुपए की ऑफर की कि अगर वो इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो उसको इतने पैसे देगा, ये सारी कहानी जो है आज के बड़े स्पेशल व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। नजरीन, ये जो शख्स है सुकेश चंद्रशेखर, ये कोई मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ या फिर इसके अबाव अजदाद कोई क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि ये एक आम से एक एवरेज घराने में पैदा हुआ। लेकिन इसको बचपन से ही अमीर बनने का शौक़ था और मशहूर होने का शौक़ भी था। लेकिन चूँकि एक एवरेज घराने से था तो कोई ऐसा इनका कारोबार नहीं था कि ये करोड़पति बन जाता। तो फिर इसने क्राइम का रास्ता जो है वो अपनाया और इतनी छोटी उम्र में अपनाया कि अब जब इसकी लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नाज़रीन, इस शख्स ने महज 17 साल की उम्र में 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और फ्रॉड भी अपने एक स्कूल फेलो के साथ किया। और उस फ्रॉड को इसने जमा नहीं किया बल्कि उसके साथ महंगी गाड़ियां ली और पार्टी की। ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, इसको पार्टी करने का, महंगी गाड़ियां लेने का और एक अय्याशी वाले किंग वाले लाइफस्टाइल का इसको बड़ा शौक है। तो इसने जितने भी पैसे फ्रॉड किए हैं जो कि सैकड़ों करोड़ हैं, उसकी इसने कोई जायदाद नहीं बनाई है, बस इसी तरह अय्याशी में उड़ा दिए, पार्टी में उड़ा दिए, महंगे महंगे जो है वो अदाकाराओं को गिफ्ट दे दिए। तो ये सारे कारनामे इसके हैं। तो 2017 में 1.5 करोड़ रुपए का इसने फ्रॉड किया जो कि बाद में पकड़ा गया और तभी से इसकी जो जेल जाने का सफ़र है वो शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 18 साल की उम्र में इसका एक और फ्रॉड सामने आया और वो भी बड़ा दिलचस्प था। इसने क्या है कि आप 18 साल से पहले चूँकि आप ड्राइव नहीं कर सकते तो इसके पास महंगी गाड़ियां भी थी और इसको शौक भी था ड्राइव करने का, तो लेकिन लाइसेंस इसका बन नहीं सकता था। तो इसने क्या किया कि एक कोई लेटर लिया और उस पर तहरीर लिखी और उस पर जो उस सूबे के पुलिस कमिश्नर थे उसके साइन कर दिए। और जहाँ भी इसको नाके पर रोका जाता तो वो दिखा देता कि देखें जी मेरे पास तो पुलिस कमिश्नर के साइन है और उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ है, जो कि बाद में फिर साबित हुआ कि वो झूठे सिग्नेचर थे। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि 2013 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इसने 100 लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो 100 लोग बड़े बड़े सामियाँ थी, बड़े बड़े करोड़पति लोग उसमें शामिल थे और 100 लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया। ये 2013 की रिपोर्ट है। अच्छा, जिस पहली अदाकारा के साथ इसके ताल्लुकात बने वो लीना मारिया पॉल हैं जो कि मद्रास कैफ़े की हीरोइन हैं और दीगर बहुत से प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। उसके साथ इसके ताल्लुकात बने थे और आपको बताऊं कि कहा जाता है कि इनकी खुफिया शादी भी हुई और लीना मारिया पॉल जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया। अच्छा, जब से ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं उसके बाद इन्होंने मिलकर क्राइम भी किया है और ये इल्ज़ामात दोनों पर हैं कि दोनों ने 19 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया जिसकी तहकीकात अभी तक जारी हैं। अच्छा, अब चलते हैं जैकलीन फर्नांडिस की तरफ कि जैकलीन कैसे इसकी तरफ राग़िब हुई और इस हद तक राग़िब हुई कि फ़िज़िकल रिलेशन तक रखने पर मजबूर हो गई। तो होता कुछ यूँ है कि 2021 का ये साल था और जो सुकेश चंद्रशेखर हैं ये इंटरम बेल पर थे और इसी दौरान एक शूट पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ इनकी मुलाकात हुई और जैकलीन को ये बताया जाता है कि ये वज़ीर आला के रिश्तेदार हैं और इसके अलावा सूरज टीवी है उसके ये मालिक हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस तरह ये अदाकारों को इंगेज करते रहते हैं। तो वहाँ से जैकलीन का एक तारुफ हुआ और उसके बाद
सुकेश ने मुख्तलिफ जो कीमती तोहफ़े हैं वो देने शुरू कर दिए जैकलीन को, जिसकी जैकलीन ने डिटेल भी दिया है, जिसमें गुची के, लुई विटॉन और दीगर जो बड़े ब्रांड्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा महंगी गाड़ियां तक जो हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक दफ़ा जैकलीन को मुल्क के अंदर ही एक जगह ट्रैवल करना था, तो सुकेश ने उनके लिए प्राइवेट जेट तक का इंतज़ाम किया और जैकलीन उस प्राइवेट जेट पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची और फिर वापस भी गई। तो इस तरह सुकेश ने जैकलीन को मुतासर किया और फिर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी नज़रों के सामने, और इंडियन मीडिया बता रहा है कि मुबैना तौर पर दोनों जो हैं वो फिजिकल रिलेशन रखने पर मजबूर हुए। और अब जब जैकलीन को अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने ये सारी डिटेल दी हैं कि कैसे दोनों का राब्ता हुआ और फिर ये कहानी आगे कैसे चलती है। और वो अदालत में रो भी पड़ी कि इस शख्स की वजह से मेरा जो करियर है वो तबाह हुआ और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। और तीसरी बड़ी अदाकारा जो कि इसके चुंगल में फंसी वो है नूरा फतेही, जो कि इस वक्त सबसे मकबूल अदाकारा और डांसर बनकर सामने आई हैं। नूरा को भी इसने इसी तरह अपने चुंगल में फंसाया, बड़ी बड़ी महंगी इसको तोहफ़े दिए। और ये रिपोर्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि 1 करोड़ रुपए की महंगी कार जो है वो सुकेश ने गिफ्ट की नूरा फतेही को। और इसके अलावा जो बाकी महंगे महंगे ब्रांड्स हैं उनके तोहफ़े भी नूरा फतेही को दिए। और नूरा के बकौल सुकेश ने उनको ये ऑफ़र की कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं और उनके साथ रिश्ता कायम कर लेती हैं तो फिर 250 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी सुकेश ने नूरा फतेही को। और इस वक्त नूरा और जैकलीन दोनों पर यह केस भी चल रहा है जो कि 250 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और उसमें ये सारी तफसीलात सामने आई हैं जिसमें नूरा और जैकलीन ने अपने साथ बीती ये सारे वाक़यात जो हैं वो अदालत के सामने बताए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इनमें बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि वो अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी जो उन पर बीती है वो सारी चीज़ें अदालत में बता रही हैं। तो इस तरह इसने नूरा के साथ भी ताल्लुकात कायम किए। और अब ये जो मौसूफ़ हैं ये इस वक्त जेल में हैं और जेल में इसकी बड़ी दास्तानें हैं। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, इसकी कहानी भी किसी फिल्मी हीरो या विलन कह लें, किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी जेल की ज़िंदगी बताता हूँ कि जेल में मौसूफ़ जो हैं वो किंग बनकर रह रहे थे। इनके पास जो लग्जरी लाइफस्टाइल होता है वो तमाम चीज़ें मुयस्सर थी। इनके पास महंगे महंगे फ़ोन थे और जो भी आसाइशें इनको चाहिए होती थी ये वहाँ पर बैठे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। और दुनिया में जो बड़े बड़े इनके काम हैं या जो इनके करिंदे हैं वो इनके साथ राब्ते में थे और ये बड़े बड़े काम वहाँ पर बैठे। और एक्सटॉर्शन तक के केस रिपोर्ट हुए हैं, यानी भत्ता खोरी के केस जो हैं वो जेल में मौसूफ बैठे हुए मैनेज कर रहे थे। और ये इंतज़ामिया को महाना 1 करोड़ रुपए देते थे। जी हाँ नाजरीन, 1 करोड़ रुपए ये महाना उस जेल इंतज़ामिया को देते थे, जिसके बदले में ये लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो वहाँ पर अफोर्ड कर रहे थे। और फिर जब इसका राज खुला कि मौसूफ तो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो जेल था वो भी गिरफ़्तार हुआ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो भी गिरफ़्तार हुआ और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो ये जनाब सुकेश चंद्रशेखर की इस वक्त की कहानी है कि जो एक आम गरीब से घराने में पैदा हुआ, फिर उसने सैकड़ों करोड़ के फ्रॉड किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, प्राइवेट जेट बनाए, महंगी से महंगी गाड़ियां बनाई, बड़े बड़े बंगले बनाए और तो और बॉलीवुड की सबसे बड़ी अदाकाराओं को भी अपने चुंगल में फंसाया। तो ये किसी राजा की कहानी से कम नहीं लगती है। लेकिन इस वक्त जो सुकेश हैं वो जेल में हैं और उन पर ये सारे संगीन इल्ज़ामात हैं।